पत्री 3 अध्याय 12 से मैं पढ़ता हूँ। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखो, पौल प्रेरित परमेश्वर से हालेलुया आज्ञा पा करके परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के इस बात को कलीसिया को लिख रहा है। हालेलुया। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, वो अपने बारे में बताता है या किसी पवित्र लोगों के बारे में बताता है, तो वो सब कलीसिया के लिए बताता है, कलीसिया की भलाई के लिए एक एक बात वो ऐसा लिख रखा है, बहुत लंबा समय तक ये काम में आवे। हालेलुया। और पीढ़ी से पीढ़ी तक पवित्र लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए काम का योग्य बने। हालेलुया। ये सबको मध्य नजर में रख करके वो लिख रहा है। वो क्या बोल रहा है? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मतलब ये इतना बातें लिख रहा है, अपना इतना अनुभव बता रहा है, अपनी पवित्रता के बारे में बताता है, अपनी कुर्बानी के बारे में बताता है। ये सबका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मतलब मैं स्वर्ग पा चुका हूँ, स्वर्ग मेरा पॉकेट में है, स्वर्ग को मैं हासिल कर दिया, ऐसा नहीं है। अपना अनुभव बताता है, कितने जगह में उसने मार खाया ये भी बता, यीशु के लिए, सुसमाचार के लिए उसने कैसा कैसा तकलीफ उठाया ये सब बता रखा है। हालेलुया। किस चाल वो चलता है। हाल वो ये भी बोलता है तुम लोग सब मिल करके मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तुम सब मिल करके मेरी सी चाल चलो, जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। यहां तक वो बोलता है मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, मतलब मसीह का विचार मेरा विचार, मसीह का स्वभाव मेरा स्वभाव। हालेलुया। मैं मसीह को पहने रखा हूं, मसीह मुझ में जीवित है, ये सब वो बता रहा है। तो भी वो ये कहता है, देखो ये कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये सब का मतलब ये नहीं कि मैं स्वर्ग को पा लिया। याद रखिए प्रभु के लोगों, पौल प्रेरित किस प्रकार बताता है। हम लोग 4 दिन अच्छा प्रार्थना करेंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना करेंगे, जायदा बाइबल पढ़ लेंगे, तो हम समझे कि बस मैं स्वर्ग पा लिया हूँ। हाल इसी प्रकार का जो है भावना में हम रहते हैं। लेकिन ये पौल प्रेरित क्या कह रहा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, मैं पाया भी नहीं, मैं सिद्ध बना भी नहीं है। इसका मतलब इतनी समस्या उसका जीवन में आई है, इतना सताव आया है, इसके बीच में भी प्रभु का भय मानते हुए, सेवकाई करते हुए, सेवकाई के लिए मरने के लिए भी तैयार होते हुए आगे बढ़ रहा है। वो व्यक्ति बता रहा है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये मतलब नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। आपको मसीह यीशु ने किस लिए पकड़ा था? प्रभु के लोगों, स्वर्ग के लिए पकड़ा था। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए बुलाया है आपको। जब बुलाहट आया तब आपके लिए स्वर्ग का बुलावट आया है, स्वर्ग के लिए आपको बुलाया है। अब यह समझना, सिर्फ क्रिस्ती बना रखने के लिए बुलाया नहीं है, सिर्फ चर्च में आते जाते रहो इसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा आपको बुलाया नहीं है। परमेश्वर की स्व इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ये बुलाहट इसलिए नहीं कि सिर्फ आप क्रिस्ती बने रहो, आपको स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है।
फिर से मैं पढ़ता हूं, देखो प्रभु के लोगों, वचन का अर्थ बराबर हम समझ लेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्यों, जिस काम के लिए प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है उस काम को पूरा करना ही है हमारा लक्ष्य है। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, पौल बोल रहा है, हालेलुया, पौल प्रेरित बोल रहा है, या सिद्ध हो चुका हूं। पौल प्रेरित भी बोलता है मैं सिद्धता पाया नहीं है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। मैं एक दौड़ में हूं, मैं दौड़ रहा हूं, हालेलुया, स्वर्ग की ओर मैं दौड़ रहा हूं, क्रूस की ओर मैं चल रहा हूं, हालेलुया। देखो दूसरा वचन 13 पढ़िए, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। देखो हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, विश्वास भले है, भावना, हालेलुया, ग्लोरी, भावना दिखाते हैं ना, भावना, हालेलुया, वो ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर, देखो हम आएंगे इसके बारे में, जो भी बातें पीछे रह गई उसको ही विचार करते नहीं रहना। आपका जो है कई जगह में आप हार गए होंगे, ये विश्वास का यात्रा में कई बार, कई जगह में, कई वातावरण में, कई परिस्थिति में आप हार गए होंगे, परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उसको याद करके मैं हार गया हूं। अब मतलब हमारा फेलियर्स कितना है, कितनी जगह में हम अच्छी तरह से चलना चाहते थे, नहीं हो पाया। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना हम चाहते थे, अच्छा व्यवहार करना चाहते थे आप, लेकिन वो नहीं पाया है। आपने जो सोचा है वैसा कर नहीं पाया। अब अच्छा नाम कमाना चाहे होंगे पिछले दिनों में, आपके समाज में भी फेल हो गए, चर्च में भी फेल हो गए हो, आपका जो है आर्थिक अवस्था में आप जैसा सोचा वैसा नहीं हो पाया, आपका जो है तंदुरुस्ती भी, आपका शरीर भी आपको साथ नहीं दिया होगा, इसके कारण आपको बहुत दिक्कत आया होगा, कई समस्या आया होगा, कई जगह में अब जो प्रभु का वचन के विरोध में आपने हाल गया होगा। ये सब आपका फेलियर्स है, हार है, आत्मिक जीवन में हार, शरीर का जीवन में हार, आर्थिक जीवन में हार, सामाजिक जीवन में हार, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, आपको भूल जाना चाहिए। आगे आपकी दौड़ सही होना चाहिए तो पीछे की बात को भूलना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भूलो, हालेलुया, भूल जाओ, छोड़ जाओ, आगे की बात की ओर बढ़ता हुआ। आप समझे ना, कई लोगों का यही है, पीछे की बातों में कभी अच्छा कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना, पीछे की बात याद आ जाएगी, अरे कितना जो है डिसअपॉइंटमेंट है, हाल कितना धोखा, कितना धक्का, कितना परेशानी, तो भी कामयाब नहीं हुए, हालेलुया। ये सब सोच करके रह जाते। आपकी सपना पूरी नहीं हुई होगी, मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद तो तुरंत ऐसी नौकरी मिलेगी, ये मिलेगी, हालेलुया जीसस, हाँ ऐसा शादी करूंगा, ऐसी शादी होनी चाहिए मेरी, कैसी बातें हैं सपना। आप जो भी बोलो जिंदगी में, कोई भी क्षेत्र में भी, वो आपकी पुरानी बातों को, जो बीती हुई बातों को याद नहीं करो, भूल जाओ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, क्या लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। पौल प्रेरित बोलता है मैं निशाने की ओर चला जा। एक जगह में सेवकाई करने के लिए गया, जा करके प्रचार किया, हजारों संख्या में लोग आया, हजारों संख्या में लोग चंगे हुए हैं, मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया। उसी जगह में उनको पिटाई भी हुई है, लेकिन वो उसका
मन में नहीं रखा, भूल गया। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? पौल प्रेरित का मतलब निशाने में पहुंचना है, निशाने की ओर बढ़ते हुए उसको टच करना है, बस जीतना है, विजय प्राप्त करना है। प्रभु के लोगों, आपको विजय प्राप्त करना है, निशाने में पहुंचना है। आखिर वो जो रेखा आपके लिए रखा है उसमें पाव रखना है। बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, कड़वा अनुभव को मन में रखना ही नहीं है। को कई कड़वा अनुभव आपका जीवन में हुआ होगा, आप कोई जगह में बहुत इज्जत मिलेगी करके गए होंगे, आपको बेइज्जती मिली होगी। आप जो है अच्छा ड्रेस पहन कर गए, हालेलुया, कोई शादी में गए, अच्छा जो है गिफ्ट भी दिया, सब कुछ दिया, तो भी आने के पहले ऐसे ऐसे घटना उस शादी के घर में हो जाती है, आपका नाम खराब हो जाता है। जो भी प्रभु के लोगों, मैं कई बात आपको बताया है, जो भी बात आपका जीवन में पुरानी बात है, जो कड़वी बात है, सबको आप भूल जाओ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। ये सब बातें ऐसा है, आपको आगे बढ़ना नहीं देगा, आपको हिम्मत को तोड़ डालेगा। आपकी हिम्मत क्या है? आपका हिम्मत क्या है? हालेलुया। आपका पीठ को तोड़ करके रख देगा। हालेलुया। पीठ टूट जाएगा तो वो आदमी कहाँ जाएगा? हिम्मत भी है ना, आपका हिम्मत है, आपकी जो गई हालेलुया पीठ की रीढ़ का बराबर है, पीठ की रीढ़ का बराबर है। वो टूट जावे तो फिर आगे कैसा बढ़ेंगे? इसलिए पौल प्रेरित पवित्र आत्मा के द्वारा वचन पा करके हमको बता रहा है, पीछे की बात को भूल जाओ और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, वो कहता है। पौल प्रेरित की बात यह है, यही तो हमारा अनुभव भी होना चाहिए। इसलिए आखिर श्वास तक पौल प्रेरित कभी हरा नहीं है। हालेलुया। मार खाया, निंदा हुआ, अपमान हुआ, वेदना हुआ, दुख हुआ, हालेलुया, उसको निंदित किया, अपमानित किया, सब कुछ किया, लेकिन जिन जिन जगह में उनके साथ खराब व्यवहार हुआ, उस हर एक जगह में, ऐसे जगह में उसने 2 दिन कलीसिया बना दिया है। हालेलुया। मार खाया तो खाया, हालेलुया, वेदना हुआ, अपमानित हुआ, नंगा करके उसको मारे थे, उस जगह में वो कलीसिया स्थापित कर दिया परमेश्वर के लिए। जिस जगह में उसको हालेलुया अपमान हुआ, निंदा हुआ, वेदना हुआ, मारे थे, पीटे थे, उसी जगह में हालेलुया इसी पौलुस को, पौल प्रेरित को प्रेरित करके उनके पीछे पड़ने वाले, पीछे रखने वाले एक बड़ी भीड़ को उसने कमाया गया यीशु के नाम से, यीशु के लिए। वो तो कलीसिया बनाया, कहाँ पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, वो सब गिनने, आपको निंदा आएगी तो कोई बात नहीं, वहां ही प्रभु को क्या करे, प्रभु आपको क्या करेगा, उठाएगा, नाम आपका, उसका आपके लिए एक नाम बनाएगा वहां। आप वो पीछे जो निंदा अपमान को सोचते रहेंगे, मेरा ये हुआ, मेरा परिवार को ये हुआ, मेरा परिवार के लिए कोई नाम नहीं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, हम कभी उठेंगे समाज, अरे समाज में आपका नाम क्या है? हालेलुया। नाम हो जाएगा तो भी आपको क्या मिलने वाला, यही सोचते रहेंगे। यहां देखो प्रभु के लोगों, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपको कहां बुलाया परमेश्वर ने? मसीह यीशु में। आपको ऊपर का बुलाहट है, इनाम पाना चाहिए आपको। हालेलुया जी से इनाम पाऊं, इनाम पाने के लिए परमेश्वर ने आपको मसीह में ऊपर बुलाया है। उसी निशाने की ओर दौड़ते रहो। ये सब कुछ नहीं प्रभु के लोगों। यहाँ अभी इज्जत बोलते हैं, गौरव बोलते हैं, वही बोलते हमारा परिवार का गौरव क्या होगा क्या बोलते, क्या बोलते? हमारा परिवार का गौरव क्या होगा, इज्जत क्या होगा? ये परिवार कितना दिन तक रहने वाला है? आप अपना पति का मुंह को दे करके कितना दिन रहने वाले हैं? अपनी पत्नी का मुंह दे करके, बच्चे का मुंह दे करके कितना दिन रहने? आपका बाप भी थे, बाप का बाप भी थे, जो है सैकड़ों पीढ़ी चली गई, आप भी तो चले जाएंगे, रहने वाले कोई है ही नहीं है। और गौरव है, परिवार का गौरव, हमारा परिवार तो सुखी परिवार गई, हमारा परिवार में ऐसी क्यों बात बनी है?
अरे आपका परिवार के बिना और किसको बना जो है ये आएगा? आप सोचो, समझो, अपनी भूल को पहचानो, पाप को पहचानो, तब आपको पता चलेगा मेरा परिवार में ही आना चाहिए। याद रखना प्रभु के लोग, हमारा परिवार हमारा नहीं। हालेलुया। छाती पीट करके रो तो प्रभु करना करेगा, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन कभी ये नहीं बोलो हमारा परिवार में, हमारा परिवार का गौरव है। प्रभु के सामने ये सारी बातों को कोई इज्जत नहीं। प्रभु के लोगों, हमारा विचार नहीं है, प्रभु का विचार है। हमारा राह नहीं है, उनका मार्ग है। दोनों अलग अलग है। प्रभु की सोच के हिसाब से चलते रहो। प्रभु यीशु की सोच को, प्रभु यीशु का विचार को अपना बनाओ, अपनाओ, तब ये सब बात आपको नहीं आएगा। आप ये सब में मन लगाएंगे नहीं है। यहां देखो प्रभु के लोगों, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो यशायाह 43 पहले 18 पढ़ो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। क्या लिखा है देखो, कि आप बीती हुई बातों पर मन लगाने क्या नहीं, प्राचीन काल की बात में मन लगा करके नहीं रखना है। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर एक नई बात करता है, उसी नई बात में हम शामिल है। हालेलुया। मैं यही बोलने के लिए आ रहा हूं। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रखोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मतलब क्या है? हालेलुया। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। अभी ये मार्ग है ना, वो मार्ग जंगल का मार्ग है जिसमें आप और मैं हूं। हम लोग है ना, हम लोग इसी में है, जंगल का मार्ग में है। प्रभु परमेश्वर यशायाह को बता रखा गई। हालेलुया। यीशु ने कहा ना, मैं ही सत्य और मार्ग जीवन हूं, उसी मार्ग के बारे में। हालेलुया। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। जंगल मतलब क्या है? इस पृथ्वी को जनरल में बताते हैं, जनरल इस पृथ्वी को बता रहे। जंगल राज मतलब क्या है बोलिए? आपको मालूम है ना, इलेक्शन प्रचार में क्या बोलता है? उस राज्य में क्या है? जंगल राज्य चल रहा है। क्या बोलते हैं? हालेलुया। जंगल राज्य, वहां क्या जंगल राज्य है? कौन सा राज्य है? जंगल राज्य मतलब क्या है बेटी? वहां कोई व्यवस्था, कोई भी किसी को कभी भी मार करके खा सकते हैं। हालेलुया। वहां कोई पुलिस नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। इसको उस राज्य को बोलते हैं जंगल राज्य बोलते हैं। हालेलुया। जंगल में कोई व्यवस्था, जिसके पास ताकत है, जो कमजोर को कभी भी मार के खा सकता है। हालेलुया। आप सुन रहे? कोई न्याय अन्याय व्यवस्था। हालेलुया। और भी कहना चाहे वहाँ कोई शादी, पति पत्नी बच्चे, वो एक रिश्ता, ऐसा कोई व्यवस्था वहाँ नहीं। हाल कोई समाज, जंगल में समाज है। बच्चों को सिखाने के लिए तो बता देंगे शेर राजा आया है, ऐसा वैसे बता देंगे। हालेलुया। लेकिन बाकी वहाँ जंगल में कुछ है? समाज है? कुछ भी नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तब दुनिया की परिस्थिति यही है। जिसके पास ताकत थी वो कुछ भी करता था। समाज में क्या है, पिछड़े गए, हालेलुया, ऐसा वैसा बहुत बना गया। मनुष्य के बीच में भी भेदभाव है। हालेलुया। गरीब, पैसादार, हालेलुया, ये सब बना के रखे थे। वही है बोलते हैं जंगल है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर बोलता है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। वही मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनका हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा को बताता है। हालेलुया। मतलब हम इसमें हैं। हालेलुया। हम कहाँ हैं? मैं इसको क्यों बीच में लाया, आपको समझना है। हालेलुया। इसलिए हमें बीती हुई बातों को कि छोड़ करके इस मार्ग में एक निशाना है। हमें
ये मार्ग है, जंगल में ये जो मार्ग है, हालेलुया, दुनिया में ऐसा एक मार्ग है, यीशु का मार्ग है, इसके लिए एक निशाना है। देखो यह मार्ग, एक मार्ग का एक एंड है, एक शहर में पहुंचता होगा। सारी नदियां समुद्र में हालेलुया जाकर के मिलता होगा, हालेलुया। इसलिए देखो हमारे लिए एक निशाना है, उस निशाने की तरफ हम दौड़ रहे हैं, हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस मार्ग में, सुंदर मार्ग में, आनंद मार्ग में, स्वर्ग का मार्ग में, शाश्वत मार्ग में हमें ले आया है। इसी में जो निशाना है, इस निशाने की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हेब्रोनियों को पुस्तक आएंगे, 6वां अध्याय 1, 2, 3 पढ़ेंगे, हालेलुया। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, हालेलुया, मतलब हम अभी भी क्या है, आरंभ की बात है। आज भी 25 वर्ष का विश्वासी को आज भी हमको सिखाना पड़ता है, भाई बीड़ी नहीं पीने क्या है, तंबाकू नहीं खाने क्या है, सिगरेट नहीं पीने क्या है। यही तो आरंभ की शिक्षा, आरंभ शिक्षा, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बात। अब दुनिया से अलग रहना है, आपको व्यवहार नहीं करने क्या है, ये व्यवहार में नहीं रहो, दुनिया के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो, दुनिया से अलग रहो, दुनिया का प्रेम से, दुनिया के व्यवस्था से, व्यवहार से अलग रहो, हालेलुया। दुनिया के लोगों से, चाहे मम्मी पापा भी हो, चाचा चाची हो, काका काकी हो, कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के लोग जो प्रभु का पास नहीं आया हो, विश्वास नहीं किया हो, डुबकी बपतिस्मा नहीं लिया हो, हालेलुया, विश्वासी ना हो, वो ऐसे दुनिया के लोगों से दूर रहो, ऐसे ख्रिस्ती लोगों से दूर रखो, गरबा खेलने वाले की संगति मत करो। ये सब आरंभ की शिक्षा, ये क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ना आरंभ की शिक्षा। आप अभी भी जो है दूध पी रहे हैं, आप दूध पी रहे, ये सब आरंभ की शुरुआत। हमेशा शुरुआत का वचन आपको देना पड़ता है। दुनिया के सारे कलीसिया में शुरुआत की बात ही कर रहे हैं। मसीह में आएंगे तो कैसा रखना चाहिए भाई, मसीह का और दुनिया के लोगों का अलग है, अलग अलग व्यवस्था है। देखो मसीह का व्यवस्था पढ़ो, आगे बढ़ो। ये सब क्या है, छोटे छोटे बच्चे को माँ का दूध पीना पड़ता है ना, वैसे ये दूध पिलाना पड़ता है आपको। इसलिए यहाँ लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाने क्या है, हल सिद्ध बनना चाहिए। और भी आगे क्या है, मसीह के लिए सताया जाना, कष्ट उठाना, हालेलुया, प्रेरितों को शिक्षा पाना, वह शिक्षा में मजबूत होना, पवित्र आत्मा से आराधना करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, हालेलुया, और पवित्र आत्मा को वरदानों पाना है, हालेलुया, आदमी के फल के बारे में जानना है, आदमी का फल हमारा अंदर से बाहर आना है। ये सारी बातों की सिद्धता की बात है। अभी हम क्या करते, हमेशा देखो बोलते तो है निशाने की ओर बढ़ते जाओ, दौड़ते जाओ। क्या दौड़ेंगे भाई, निशाने की ओर दौड़ना है तो ताकत चाहिए, हालेलुया जीसस। आपके आर्थिक जीवन में आगे बढ़ना है, आप इस दुनिया में काम करना है, आगे बढ़ना है, आपको पैसा कमाने के लिए तरीका सीखने का है। लेकिन आदमी के जीवन में आपको आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा का ताकत चाहिए, आत्मिक फल आपको, आत्मिक फल आपका जीवन में चाहिए, वरदानों चाहिए। ये सभी बातों की जरूरत है, इसलिए लिखा है क्या करना है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। और मरे हुए कामों से मन फिराना, मतलब भाई ये ना करो, वो ना करो, गाली नहीं बोलना। आज भी अरे विश्वासी लोगों को बोलना पड़े, गाली नहीं बोलना। अरे इतना खराब लोग हमारा चर्च में भी है, पत्नी को मारने वाले भी है। ये तो आदि शिक्षा है। मसीह में कोई आते ही ये सब भूल जाते हैं, हालेलुया। यदि मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या पढ़ते हैं हम, 2 कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 में पढ़िए, क्या लिखा। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब बातें नहीं हो गई। ये आदि शिक्षा है भाई। पत्नी से प्रेम करना है,
पति को रेस्पेक्ट देना है, पति का डर मानना है, हाँ, पत्नी से प्रेम करना है, बच्चे से प्रेम करना है, अपना बाल बच्चे के लिए मेहनत करना है, रात दिन पसीना निकाल करके मेहनत करना है, कमाना है, पत्नी बच्चे को संभालना है, हाल पत्नी से प्रेम करना है, पति को गाली नहीं देना। इसी प्रकार की जो बातें हैं ये आदि शिक्षा है, क्या कि आरंभ की बातें हैं। कलीसिया में हमेशा देखो आरंभ की शिक्षा ये नहीं है प्रभु के लोगों। परमेश्वर हमसे चाहता है, इसलिए क्या लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे वो कामों से मन फिरावे। अब मन हाल ये क्या है, पहले क्या बोलते, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य नजीक है। ये तो आदि शिक्षा है, ये तो सुसमाचार है। और परमेश्वर पर विश्वास करो, हालेलुया। ये सब आदि शिक्षा है। हाथ रखने मतलब आरंभ की शिक्षा यही है। हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। और फिर बपतिस्मा हाथ रखने और मरे वो के जी उठने, मतलब यही सिखाते हैं ना। मसीह इसमें आप विश्वास करेंगे आपको अनंत जीवन मिलेगा, अब मरेंगे तो भी जिएंगे। ये सब आदि शिक्षा है। आप माँ का दूध पी रहे हैं और बढ़िए आगे बढ़ो। अंतिम न्याय मतलब एक दिन प्रभु यीशु न्याय का सिंहासन में बैठ करके आपको न्याय करेगा, इत्यादि बातें हैं। वो आरंभ की शिक्षा। आगे ये सब नींव है, फिर से नींव ही डालते रहेंगे। मकान कब बनेंगे, इमारत कब बनाओगे? हम पहले से यही कर रहे, मन फिराओ, शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, हालेलुया, बपतिस्मा, ये सारी बातें बताते। लेकिन कलीसिया के लिए क्या चाहिए? थोड़ा आगे बढ़िए। 3, हाँ, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, मतलब ये सब बात नहीं, आरंभ की शिक्षा नहीं है, हम सिद्धता की बातें करेंगे, हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। देखो हेब्रोनियों का पुस्तक 5वां अध्याय 12, 13, 14। समय के विचार में तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, तो भी ये आवश्यक ही हो गया कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ये आवश्यक हो गया है, हालेलुया जीसस। समय को हम देखेंगे, कब आप प्रभु में आए, आप कब प्रभु में आए, तब से लेकर के इस समय कितना बीत गया है। आपको क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। आप हर एक को एक पादरी होना चाहिए। आप हर एक को एक सुसमाचार सुनाने वाला बनना चाहिए। लेकिन आप कहाँ रह गए? परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब रोटी खाना योग्य नहीं रहे, आपका पाचन शक्ति भी नहीं है, क्योंकि आप बालक है, छोटे बच्चे बने रहते हैं, बढ़ते नहीं है, आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं, प्रभु में बढ़ते नहीं है। अब रास्ता में तो आए, क्या है, जंगल में एक मार्ग, हालेलुया। वो मार्ग में शुरुआत में जैसे थे वैसे ही अभी है। आप 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, हालेलुया। फिर लक्ष्य की ओर कैसा आप चल सकते हैं? आपके निशाने में आप कैसा पहुंच सकते हैं? हालेलुया। पढ़िए और पढ़िए, 13 पढ़िए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, हालेलुया। मतलब छोटे बच्चे को क्या है, धर्म के बारे में पहचान नहीं है। बड़ी बड़ी बोली बोलेंगे, वो ऐसा ही सुने रहेगा, गूंगा मूंगा बना रहेगा, उसके मुंह अंदर से कोई जवाब भी नहीं आएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगा। सुनाओ भाई, सुनाओ। आपको बढ़ना चाहिए। 5 मिनट प्रार्थना, 10 मिनट प्रार्थना, आधा घंटा प्रार्थना, ये सब छोड़ दो प्रभु के लोगों। अब आप सयाना हो जाना चाहिए। घंटों तक प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। विश्वासी मतलब प्रार्थना नहीं करना, सिर्फ पादरी को ही प्रार्थना करना, ऐसे ही हमें सलाह मिलता है यहाँ। हर एक विश्वासी को
घर पे बैठ करके घंटों तक बैठ करके प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। आप अभी भी दूध पी रहे हैं, आपको आधी शिक्षा की जरूरत है। पाप नहीं करना भाई, दारू नहीं पीना। हंसी नहीं आती आपको? कलीसिया में पादरी बोलता है, 25-25 वर्ष के कलीसिया को पादरी सिखाता है, पत्नी को नहीं मारना, पत्नी को गाली नहीं देना, पति के साथ झगड़ा नहीं करना। हाँ, 25-30 वर्ष के विश्वासी, हालेलुया, व्यसन नहीं करना, बीड़ी नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? ये यहाँ ऐसा लिखा है। ग्लोरी जीसस। यहाँ क्या हमने पढ़ा, देखो इसको 12 वचन पढ़िए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये जरूरत पड़ गया कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। कोई पादरी आएगा, वो भी क्या है, आपको आधी शिक्षा सिखाएगा। ऐसी परिस्थिति है मेरे प्रिय लोगों। घर पे जा करके इस परिस्थिति के लिए, इस अवस्था के लिए रो, हाल प्रभु मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पाता, मेरे जीवन में क्या कमी है, घटी है प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे, मेरे जीवन में आप काम करो, मेरा जीवन को परिवर्तित कर दो प्रभु जी। हालेलुया। मैं निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु मेरी सहायता करो। ऐसे हम सब प्रभु के लोग आज से जुट जाए। हालेलुया। देखो आपको गुरु हो जाना चाहिए ना, दूसरों को सिखाने वाला बन जाना चाहिए था। आप फिर भी क्या अवस्था में है? ऐसे बहुत सारे लोग, प्रभु मेरे अंदर खराब खराब विचार आता है, मैं खराब विचार को रोक नहीं पाता हूँ। हाल क्या क्या है, आपके मन में क्या क्या चल रहा है, आपका जीवन कैसा है, उलट पलट हो रहा है, अच्छा सोच नहीं सकते हैं, अच्छा आपका विचार नहीं होता है, आपका जो है हृदय काबू में नहीं रहता है। यहाँ देखो, थोड़ा आगे बढ़ो, 14 पढ़ो। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। या क्या लिखा है देखो, अन्न क्या है, सयानों के लिए है, जवान लोगों के लिए है, हालेलुया, पुरुषों के लिए है। क्या है? अन्न है। और क्या है? मटन खा सकते हैं, मुर्गा खा सकते हैं और रोटी खा सकते हैं, जो भी दो बस। हालेलुया। उनका पेट में कोई समस्या नहीं है। जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। आपके ज्ञानेंद्रिय है, आंख है, नाक है, आपका जो क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है क्या देखना नहीं है, क्या सोचना है क्या सोचना नहीं है, क्या विचार करना है क्या विचार नहीं करना है, इसी बात में क्या है, आप अभ्यास करते करते आप जब निपुण हो गए हैं, फिर आपका अंदर क्या है, में परिपक्वता आ जाता है। भाई ये किताब नहीं पढ़ने का है, ये बात सुनने का नहीं है। हालेलुया। यहाँ क्या है, कुछ भी जो है मोबाइल में आ जावे, कोई भी खराब चीज़ों को भी देख लेंगे, तुरंत बंद नहीं करेंगे, हाँ तो आते रहेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, ये आपका जीवन में वर्तमान होना चाहिए, ये आपका जीवन का अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है, हालेलुया, देखो, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। ग्लोरी। देखो पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 9वां अध्याय आएंगे, 24, 25, 26, 27। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है। हालेलुया। सब लोग दौड़ते, मैराथन में जो है कि हजारों लोग दौड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा कोई इनाम नहीं है। हालेलुया। फर्स्ट दूसरा तीसरा बस खत्म, 3 तो जीतेंगे, हजारों दौड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए देखो, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हमें कैसा दौड़ना चाहिए?
जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। जीतने के लिए दौड़ो, इनाम पाने के लिए दौड़ो। हालेलुया। हमें दूसरे लोगों को नहीं देखने का, साइड में नहीं देखना है, कौन कैसा दौड़ रखा गए, ये कैसा दौड़ रखा गए। कुछ लोग ऐसे, ये भी ऐसा जो है ऐसा ही करता है ना, फिर क्या है, ये बड़ा विश्वासी ऐसे। हम दूसरों को देखते हैं, साइड में देखते हैं। हालेलुया, दूसरों को देखते हैं, अरे हमारा भी पीछे कितने हैं उनको देखते हैं। नहीं प्रभु के लोगों, आपको साइड में नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, आप अपनी दौड़ दौड़ते रहो। हालेलुया, इनाम जरूर पाओगे। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते तो सब है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इसलिए देखो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और देखो कि 25 पढ़ो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। पहलवान हालेलुया सब प्रकार का संयम करता है। आपको मालूम, वो ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग मास्टर ऐसा रखे, वो बोलेगा तुमको सुबह 6 बजे कम से कम उठ जाना चाहिए, फिर 2 घंटा दौड़ना चाहिए, कसरत करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फिर फलाना समय में खाना खाना चाहिए, नाश्ता खाना खा चाहिए, फिर थोड़ा आराम करना चाहिए, नौकरी करो, फिर दोपहर फलाना समय खाना चाहिए, शाम को टिफ़िन खाना चाहिए, 2 हफ्ता में एक बार मेडिकल चेकअप करना चाहिए। क्यों? छोटा मोटा बैक्टीरिया वायरस रह जावे, अरे तुम अभी तक जो ताकत बढ़ाया है वो पूरा घट जाएगा, इसलिए 2 हफ्ता में एक बार मेडिकल चेकअप करना चाहिए। ऐसे वो सिखाते रहते हैं ना। हालेलुया, ट्रेनिंग मास्टर उसी के अनुसार सब क्या कि संयम करता है। रात में सिनेमा देख करके टाइम बिताना नहीं चाहिए, 2 बजे तक जागना नहीं चाहिए, रात जागना नहीं चाहिए। मतलब अपनी तंदुरुस्ती को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ट्रेनिंग मास्टर जो भी बोल रहा है वो सब करते हैं, करना पड़ता है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। वो जो पाते हैं ना ट्रॉफी पाएंगे, वो भी तो कुछ समय के मैंने कई लोगों का घर में देखा। क्या है, बहुत लगा हुआ है सेल्फ में, ये सब जंग का गया क्या है भाई, कई लोगों के घर में देखा। ले जाएंगे अच्छी तरह से रखेंगे, वो 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष के बाद ये सब जंग खा जाता है, काट खाया हुआ अवस्था में वहाँ पड़ा रहता है। फिर उसको फेंकने के लिए भी इच्छा नहीं। क्यों? वो ट्रॉफी है, मुझे फलाना काम में लिए मिला, कॉलेज में मिला, चर्च में मिला है, क्रिकेट में मिला है। हालेलुया, इसलिए वो लोग रखते हैं, देखने के लिए भी लायक भी नहीं। लेकिन यहाँ देखो, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। हम प्रभु के लोग जो निशाने की ओर हम जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये अनंत जीवन है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया है, तुम अपना धन संपत्ति, अपना धन दुनिया में इकट्ठा नहीं करना है, स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहाँ दीमक नहीं खाएगा। हालेलुया, वहाँ बिगड़ेगा नहीं है, वहाँ चोर चुराएगा भी नहीं है। हालेलुया, इस दुनिया में चोर चुराएगा, हालेलुया, दीमक भी खाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। हालेलुया, वो हमेशा आपके लिए रखेगा। इसलिए प्रभु ने बोला, क्या बोला है, अनंत जीवन के लिए, मतलब अनंत भोजन के लिए परिश्रम करो, नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आपकी दौड़, आपका विचार, आपकी सोच, आपका काम, आपका प्रयत्न, आपका प्रयास, आपका मेहनत है, परिश्रम, सब अनंत काल को मद्देनजर रख करके ही होना चाहिए। आपका सब कुछ मेहनत सिर्फ अनंत जीवन के लिए होना चाहिए, प्रभु के नाम से ही होना चाहिए। आप कमाओ, घर बनाओ, घर भी प्रभु के नाम की महिमा करो, शादी करो, सब कुछ आपका उद्देश्य होगा ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया, आज की आपकी अवस्था को नहीं देखना है, क्योंकि चल्ला है ना, ये कॉमेडी में पूरा होएगा,
ट्रेजेडी नहीं, आपका स्टोरी एक बड़ा कॉमेडी है। हालेलुया। आनंद के साथ आपका स्टोरी का अंत होगा, कभी ट्रेजेडी नहीं है। हालेलुया। दुख से आपका अंत नहीं होगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, हर एक भक्त के साथ ये पूरा होएगा होएगा होएगा। फिर आप यहां से जाएंगे, आपके लिए हालेलुया, आपके लिए, आपको स्वीकार करने के लिए दूतों खड़े रहेंगे। लाजरस मरा, स्वर्गदूत उसको उठा करके लेके गया। आप मरेंगे, स्वर्गदूत आपको लेके जाएंगे। यही है प्रभु के लोगों, ये हमें बता रहा है। हालेलुया। थोड़ा बताओ इसमें 26 बताओ। हालेलुया। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं है, मतलब लक्ष्य बिना नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्का से लड़ता हूं। कुछ लोग ऐसा है ना, हवा पीटते हैं, ऐसा ही। हवा में पीटने क्या है? हालेलुया। मुक्के से मुक्केबाजी करने वाला एक दूसरे के मुंह में मारेगा, हाल शरीर में मारेगा। कोई हवा में मारेंगे तो थोड़ी जीतेंगे। देखो, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसी के समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आगे बढ़ो। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप की किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं प्रचार करने वाला हूं, मेरा प्रचार के द्वारा लाखों लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, लाखों लोग स्वर्ग में जाने वाले गए, लेकिन मैं निकम्मा हो जाऊं? क्या बोलता है? हालेलुया। अपनी देह को मारता कूटता। आप समझो, आपको, आपका आत्मा कहाँ है? शरीर में। आपको अपना शरीर को मारना गई, कूटना गई, वश में रखना है। पौल प्रेरित बोलता है। हालेलुया। वो अपना शरीर को, अपनी देह को वश में रखता है। मतलब ये खाना है तो यही खाना है, मैं यही खाऊंगा तो यही खाऊंगा, इससे बढ़ करके नहीं। ये चीज नहीं है। ये पीना है तो यही पीऊंगा, बस। मुझे इसी प्रकार ही पकड़ना चाहिए, बस। प्रभु के हर एक लोगों के लिए पकड़ने के लिए भी एक नियंत्रण है। जो चाहे उठा करके पहन लेने, ये अच्छा लगे पकड़ ले, नहीं। देखो, मैं बड़े बड़े लोगों का जो है चरित्र पढ़ा, बड़े बड़े लोगों का, चाहे पादरी भी हो, बड़े बड़े एवांजलिस्ट भी हो, और बड़े बड़े नेता भी हो, उनका हेयर स्टाइल तो एक ही स्टाइल होता है। आखिर मरते दम तक एक ही स्टाइल। बड़े लोगों का जो है पहचान में बताता हूँ, उनका ड्रेस ये पहने के कोई भी जगह में, मूर्ति के घर में जाएंगे तो भी एक ही, शादी के घर में जाएंगे तो एक ही ड्रेस। हालेलुया। घर पे से बाहर मीटिंग में जाएंगे, हालेलुया, बड़ा मतलब असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, एक ही ड्रेस। उनका हेयर स्टाइल देखो, अपने लिए एक स्टाइल। मगर उनको क्या है कि इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो उनके पास पैसा की कमी नहीं है। वो एक ताड़ी बजाएंगे तो अलग अलग प्रकार का बड़ा बड़ा स्टोर आ जाएगा, कपड़ा का दुकान ही आ जाएगा उनका घर पे। नहीं पहनेंगे। एक ताड़ी बजाएंगे ना, पूरा जो है ज्वेलरी आ जाएगा। हालेलुया। गहना का दुकान वाला सामने आ जाएगा, सब लेकर के, करोड़ों रुपये का चीज लेकर के उनको बंगला में आ जाएगा। नो, किस प्रकार पहनना है? हालेलुया। किसी प्रकार हेयर ड्रेस करने का है, किसी प्रकार पैंट पहने, पैंट एक ही रहेगा। बड़े लोगों का निशानी है, आप ऐसे पहचान सकते हैं उनको, उनका हेयर स्टाइल से उनको पहचान सकते हैं। देखो ना, अच्छा रहेगा। कभी जो है कोई किसी ने बोल दिया है फुटबॉल प्लेयर के बराबर, कभी क्रिकेट प्लेयर के बराबर है, कभी जो है कोई सिनी स्टार के बराबर है, ये नहीं करेंगे। हर बड़े लोग बड़ा बनना चाहते हैं तो ऐसा है। प्रभु में बड़ा बनने वाला इससे अच्छा डिसिप्लिन करता है, अनुशासन करता है। कोई पादरी हो तो अनुशासन होता है। हालेलुया। विश्वासी हम प्रभु के लोग ही हैं, हम एक अनुशासन में चलेंगे। जो भी मिल गया पहन लिया, रविवार आवे कुछ भी पहन करके आ जाओ, जो अच्छा लगे। अरे आपके लिए जो अच्छा लगता है वो विषय नहीं। आपको जिसने उद्धार किया, आपको उद्धार करने के लिए जिसने अपने लहू बगाए आ गए, उनके सामने आप ठीक लगते हो चर्च में, ये विषय है। इसलिए देखो कि परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं।
हालेलुया। शरीर को मारना कूटना मतलब क्या है? खानों में कंट्रोल, पहनने में कंट्रोल, घूमने में कंट्रोल, सोचने में कंट्रोल, विचार कर आपका विचारों में कंट्रोल, जीवन में कंट्रोल, सब जगह में वो क्या कर दिया है? अपने लिए एक रेखा खींच लिया है। हे पौल, तुझे इससे आगे नहीं जाना है। हे पौल, इसी प्रकार जीना है करके ये पौल प्रेरित अपने अंदर ही अपने लिए एक कायदा बना दिया है वचन के अनुसार। अब मेरे प्रभु के लोगों, वचन पढ़ते 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 आगे जाएंगे, कुछ समय तक कुछ जगह पहुंचेंगे, फिर आपका जो दिमाग से जो आज्ञा निकलेगी वो आपको खुद को कंट्रोल करेगा। आप उस जगह तक पहुंचेंगे नहीं है, आप ऐसे लोगों के साथ चर्चा करते ही रहेंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कहाँ लिखा है? कौन सा पादरी ने सिखाया है? कौन सा प्रभु है? आपका प्रभु है, हमारा प्रभु अलग, आपका प्रभु अलग। इसी प्रकार ये लोग वाद विवाद करेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप की किसी रीति से निकम्माटा करूं। आप समझे ना? हम लोग इतने वचन प्राप्त किया, हम बाज में बाज वाले को भी हम सिखा सकते हैं बहुत ध्यान से। आपका पहनना क्या है, आपका दिखाव कैसा है। शादी में जाएंगे तो यहाँ से लाल रंग करके गंदा कर देते। आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोग से शुद्ध किए हुए परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। आप परमेश्वर के लिए चुना हुआ एक जाति है। हालेलुया। देखो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, आपको कैसा रखना ये बताएगा कि पहले पीतर 2 अध्याय के 9वीं आयत क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? अ पीपल फॉर हिज ओन पोसेशन। बस हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? क्या लिखा है? देखो फिर से पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश। आप कौन हो? चुना हुआ वंश। इस दुनिया के नहीं है, दुनिया से परमेश्वर ने आपको चुन लिया, चुना हुआ वंश। और कौन है? राज पदधारी याजकों का समाज। क्या आपके लिए एक ड्रेस कोड नहीं है? नहीं है। आपको देखते ही पता चलना चाहिए आप दुनिया के लोगों से भिन्न है। आपकी बोली, आपका कर्म, विचार सब दूसरे लोगों से अलग हो जाना चाहिए। हालेलुया। आपका खाना, आपका पीना, दानियल की पहचान आपकी पहचान होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? आप राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हैं। कौन है? होली पीपल। आप कौन है? पवित्र लोग हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, हमने क्या पढ़ा है? देखो हालेलुया 27 आई है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्माटा करूँ। कुछ लोग माता पिता होते हैं, बच्चे को बहुत सुधार करेंगे। कुछ लीडर होते हैं बहुत डिसिप्लिन, ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा। कोई मैनेजर है बहुत स्ट्रिक्ट गंभीर, ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन वो लोग गिरे हुए हो तो फिर क्या फायदा है? हालेलुया। इसलिए पौल प्रेरित क्या करता है? ये सब लिख रहा है, लिखने के अनुसार वो जीवन जी रहा है। इसलिए हम निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हो। निशाने की ओर आपको जाना है। आपका जीवन का हर क्षेत्र में, हर समय में, हर हिस्सा में हालेलुया आपको एक आदर्श होना चाहिए। हालेलुया। ग्लोरी, एक नमूना होना चाहिए। हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आपको परमेश्वर ने मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आप दुनिया के लोगों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। किसी भी बात में भी दुनिया से आप सीख करके आकर के
घर पे खाना नहीं बनाने का है। घर में लोगों को, बच्चे को ड्रेस कोड सिखाना नहीं है, बाइबल में से सीखना है, प्रभु से सीखना है हर एक बात हाल, क्योंकि हमें निशाने की ओर दौड़ना है। वो निशाना रखा है परमेश्वर है, प्रभु की कुर्सी की ओर चलना है। हमें प्रभु से सीखना है, प्रभु से ताकत पाना है, प्रभु में दौड़ना है।